नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे आज दिव्य तीर्थ प्रयागराज की पावन भूमि पर माघ मेला के शुभ अवसर पर एक्स्ट्रा पेरेंटल लिमिटेड के संयुक्त तत्वाधान में सूर्य चिकित्सालय के संयुक्त सहयोग से इस निःशुल्क नेत्र परामर्श जागरूकता शिविर के अवसर पर मैं स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम यहां पर प्रयागराज माघ मेले में देश के कोने कोने से आए श्रद्धालु तीर्थ सेवन करने वाले संतगण कल्पवास के माध्यम से अपने शरीर की और आत्मा को परिष्कृत करने वाले श्रद्धालु संतगण सभी जो भी यहाँ पर आए हुए हैं उन सबकी नेत्र जांच और नेत्र परामर्श और जागरूकता के माध्यम से नेत्र दान महायज्ञ को आगे बढ़ाते हुए भारत की राष्ट्रीय चेतना को जगाते हुए इस दिव्य तीर्थ प्रयागराज की पावन भूमि में उपस्थित है। और आज हमारे साथ में हैं आदरणीय, क्या नाम है? अवध रामदास। अवध रामदास जी, जो कि आप कहाँ से पधारे हैं? वृंदावन से। आप वृंदावन से पधारे हैं और आप जैसे ही आप आए तो आपको ग्लोकोमा कब से है? 2-3 साल से है, लगभग 3 साल से। तो क्या ड्रॉप डाल रहे हैं आप ग्लोकोमा के लिए? टिमोलोल कह के डाले हैं। अच्छा, टिमोलोल करके डाले हैं। हाँ। तो ग्लोकोमा पता कैसे चला आपको? तो वहाँ एक बार जांच किए थे कि ये काला मोतियाबिंद क्या है। तो उसी में एक बार इसमें चोट लगी रही थी। अच्छा अच्छा। तो उसके बताया कि ग्लूकोमा हो तो गया। काला मोतिया आपको दोनों आंखों में या एक आंख में? एक आंख में ही। अच्छा, एक आंख। चोट कब लगी थी आपको? चोट है 8 साल पहले, 9 साल। 8 साल। कैसे लगी थी चोट? एक आम था, उसकी धुपनी इसमें गिर गई, ऐसे देख रहे थे। अच्छा अच्छा। तो वो चली गई थी। अच्छा, तो वृंदावन की पावन भूमि से संत श्री अवध राम जी पधारे हुए हैं। इनको 8 साल पहले आम की टहनी की गलने का चोट लग गई थी। और मैं डॉक्टर सुरेश पांडे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी तीर्थ यात्रियों को, देश के प्रत्येक नागरिक को एक खास संदेश देना चाहता हूं कि ग्लोकोमा यानी कि काला पानी एक विशेष प्रकार की बीमारी है जिसे काला पानी कहा जाता है। काला पानी यानी काला मोतिया। काला पानी एक ऐसी बीमारी है जिसमें आँख का दबाव बढ़ने के कारण आँख की दृष्टि तंत्रिका पर दुष्प्रभाव पड़ता है और आँखों की रोशनी सदा के लिए चली जाती है। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉज ऑफ ब्लाइंडनेस इन इंडिया। और इसलिए आज आइए हम जागरूकता के माध्यम से काला पानी यानी कि काला मोतिया नामक बीमारी के बारे में समझें। काला मोतिया नामक बीमारी 40 साल से अधिक उम्र के आयु वाले व्यक्तियों को हो सकती है। डायबिटीज़ या फिर हाई ब्लड प्रेशर यानी कि हाइपरटेंशन, उच्च रक्तचाप वाले रोगी जो कि जिनको उच्च रक्तचाप है अथवा जिनको डायबिटीज़ है, या चश्मे के जो माइनस नंबर से पीड़ित हैं जिसे मायोपिया कहा जाता है, ये सभी रोगी काला पानी से पीड़ित हो सकते हैं। और जैसे हमारे सामने आदरणीय श्री अवधदास जी पधारे हैं जो कि वृंदावन की पावन भूमि से पधारे हुए हैं। इनको चोट लगने से काला पानी हो गया, तो चोट लगने से भी काला पानी हो सकता है। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों में मायोपिया यानी चश्मे का माइनस नंबर है, ऐसे व्यक्ति जो कि डायबिटीज़ से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्ति जो कि उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, ऐसे व्यक्ति जिनकी आंखों का ऑपरेशन हो चुका है, विट्रियोरेटिनल सर्जरी यानी कि पर्दे का ऑपरेशन हो चुका है, ये सभी रोगी काला पानी से प्रभावित हो सकते हैं। काला पानी के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जब भी आप आँखों की जाँच कराने के लिए चिकित्सक के पास, नेत्र चिकित्सक के पास जाएं तो उससे अवश्य अपनी आंखों की काला पानी की जांच करके पूछें कि आपकी आंखों का दबाव कितना है। और सामान्यतः ये दबाव 10 से 20 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। अगर 20 या 21 मिलीमीटर मरकरी से ज़्यादा है तो इसका मतलब काला पानी होने का खतरा है। मैं डॉक्टर सुरेश पांडे दिव्य तीर्थ प्रयागराज की पावन भूमि से ये अपील करना चाहता हूँ कि अपनी आंखों की जांच हमेशा क्वालिफाइड आई स्पेशलिस्ट से ही कराएं। कई बार आप चश्मे की नंबर जो होते हैं चश्मे की दुकानों से ले लेते हैं, उस ऐसी स्थिति में काला पानी की जांच नहीं हो पाती है। और काला पानी एक ऐसी बीमारी है जो हमारे भारत देश में अंधता का तीसरा सबसे प्रमुख कारण है। और सबसे खास बात यह है कि काला पानी से जो रोशनी चली जाती है, जो खो जाती है, वो कभी लौट के वापस नहीं आती है। दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस, इरिवर्सिबल लॉस ऑफ विजन। और इसका नाम ही काला पानी इसलिए पड़ा है। कोई इसका नाम काला पानी क्यों पड़ा है महाराज जी? ये अंग्रेजों के ज़माने में जिसको अपराधियों को, माने शहीदों को या स्वतंत्रता सेनानियों को भेज देते थे, हाँ। कभी लौट के आना नहीं पड़ता था। वहीं सजा या मृत्यु वहीं हो जाए, वहीं चले जाइए। हाँ बिल्कुल। आइए महाराज जी, आइए आप इधर आइए, आइए आप इधर। आप कहाँ से पधारे हैं? ग्वालियर से। हाँ महाराज जी हमारे साथ ग्वालियर से पधारे हुए हैं। और जैसा कि महाराज जी ने, अवधदास जी ने और हमारे, क्या नाम है आपका? गिरबरदास जी ने बताया कि काला पानी एक ऐसी बीमारी है जो कि
अंग्रेज़ों के ज़माने में जो सज़ा मिलती थी काले पानी की, उस सज़ा को जो भी प्राप्त करता था वो कभी जिंदा लौट के नहीं आता था। जड़ से खत्म करना। हाँ, जड़ से। तो इसलिए काला पानी एक ऐसी बीमारी है जो कि जब कभी काला पानी से दृष्टि का नाश होता है, दृष्टि लॉस होता है, दृष्टि बाधिता होती है या लॉस ऑफ विजन होता है, वो रोशनी कभी लौट के नहीं आती है। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आप सभी से गुजारिश करना चाहता हूं कि जिस प्रकार हमारे ग्वालियर से गिरबदास जी महाराज जी ने बहुत ही सही तरीके से काला पानी की डेफिनेशन बताई, और जिस प्रकार से हमारे अवधदास जी महाराज जो कि वृंदावन से पधारे हैं, इन्होंने एक खास संदेश दिया है कि काला पानी से जो भी व्यक्ति गया, जिसको सजा हुई, वो कभी लौट के नहीं आया। तो इसी प्रकार से काला पानी नामक नेत्र रोग इस प्रकार का रोग है कि जिस रोग में कभी रोशनी, खोई हुई रोशनी वापस नहीं आती है। तो आइए हम आज संकल्प लें दिव्य चेतना तीर्थ प्रयागराज की पावन भूमि से कि हम अपनी आंखों की जांच कराएंगे और हम काले पानी नामक रोग को हराएंगे। इसके लिए जैसा कि आदरणीय अवधदास जी महाराज जी ने बताया कि ये दवाई हमेशा आपको रेगुलरली डालनी है। कभी भी आपको नेत्र रोग विशेषज्ञ के परामर्श के बिना काले पानी की दवाई बंद नहीं करनी है। तो काले पानी से बचने के लिए 5 चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहली बात यह है कि अपनी आंखों की जांच कराएं, अपनी आंखों के प्रेशर की जांच कराएं और कभी भी बिना नेत्र रोग विशेषज्ञ के परामर्श के बिना दवाई बंद नहीं करें। और दूसरी बात यह है कि अपनी आँखों में जो दवाई है, काले पानी की दवाई जिसको एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन कहते हैं, उस दवाई को आप हमेशा नियमित रूप से सुबह शाम जैसे डालते हैं, 2 बार उसकी डोज है तो दोनों बार एक फिक्स टाइम पे, एक नियत समय पर डालें। और तीसरी बात यह है कि आँख को जब आप दवाई डालते हैं तो आँख को दवाई डाल के 2 मिनट बंद कर लें, और दवाई का असर अच्छा रहे इसके लिए आप जो कोने पे थोड़ा सा दबाव डाल सकते हैं, जैसे कि आँख पे दवाई का असर पूरी तरह से बना रहे। और चौथी बात यह है कि अपनी आंखों की जांच साल में कम से कम 2 बार कराएं। दोनों बार जब जांच कराते हैं तो साथ ही साथ विजुअल फील्ड यानी कि दृष्टि का दायरा भी चेक कराएं, अपनी आंख की नस की जांच कराएं, और साथ ही साथ जो बिना परामर्श के दवाई बंद न करें। और आखिरी बात कि आप जब दवाई डालते हैं तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी आंखों में विशेष सुधार नहीं हुआ है, लेकिन काले पानी की दवा का मेन जो उद्देश्य है वो ये है कि काले पानी की दवा है आँख के प्रेशर को नियंत्रित रखती है, आँख की दृष्टि तंत्रिका की नाजुक कोशिकाओं को की रक्षा करती है और ये अंधापन होने से रोकती है। इसलिए यदि आप क्यों अपनी आँखों को बंद करके आप कल्पना करें कि कितना अंधेरा ही अंधेरा है, 2 मिनट आप आंखों बंद करें, महाराज जी बंद करें, आप सभी 2 मिनट अपनी आंखों को बंद करें और कल्पना करें कि आंख बंद करने के बाद दुनिया अंधेरी अंधेरी है। तो यदि आप दवाई नहीं डालेंगे तो इस तरह की ब्लाइंडनेस, पूरा सब कुछ काला ही काला दिखाई देगा। इसलिए मैं अवधेश जो अवध कुमार जी हैं जो वृंदावन में पधारे, उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तीर्थ क्षेत्र में पधारे सभी श्रद्धालुओं के नाम पे विशेष संदेश दें कि किस प्रकार से आंखों की रक्षा के लिए आप दवाई डाल रहे हैं, किस प्रकार से आप जो दवाई काले पानी की नियमित रूप से प्रयोग कर रहे हैं और किस प्रकार से आपने इस दवाई का उपयोग करके अपनी आंखों की रक्षा की है। बताइए आप। ये पहले कह रहे थे ऑपरेशन है, ऑपरेशन करवा लिए हो तो ठीक था लेजर से, उसमें थोड़ी कमी हो गई, उसके बाद में फिर कहा टिमोलोल ही आपको डालना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हम कभी कभी भूल भी जाते हैं प्रभु, लेकिन डालना बंद नहीं करते, इसलिए टिमोलोल ही हम डालते हैं इस नेत्रों में। और अनेक डॉक्टरों ने कहा टिमोलोल ही आपके आंखों में डालना पड़ेगा। तो मैं डॉक्टर सुरेश पांडे एक खास संदेश सभी तीर्थयात्रियों के लिए, भी है हाँ, कि काला पानी से बचने के लिए अपनी आंखों की जांच कराएं। ग्लूकोमा यानी कि काला पानी दृष्टि बाधिता का, दृष्टि हीनता का तीसरा सबसे मुख्य कारण है और देश भर में प्रतिवर्ष लाखों व्यक्ति काला पानी से प्रभावित होते हैं। काला पानी से बचने के लिए अपनी आंखों के दबाव की जांच कराएं, दवाई का उपयोग, एंटी ग्लूकोमा मेडिकेशन का उपयोग नियमित रूप से करें, अपनी आंखों को चोट से बचाएं और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि 2 बार वर्ष में 2 बार अपनी आंखों की जाँच किसी क्वालिफाइड डॉक्टर से कराएं। और इसके साथ साथ में दृष्टि का दायरा, यदि आपके माता पिता को काला पानी है तो आपको भी काला पानी होने की संभावना है। अपने माता पिता या आपके घर में काला पानी की हिस्ट्री है तो अवश्य अपने आंखों के दबाव की जांच कराएं, दृष्टि की रक्षा करें। और आइए हम सभी काला पानी नामक बीमारी यानी कि ग्लूकोमा की बीमारी से बचने के लिए दिव्य तीर्थ प्रयागराज की इस पावन भूमि तीर्थ नगरी के पावन स्थल से माघ मेला के अवसर पर संकल्प लेकर देश भर से काला पानी नामक रोग की जागरूकता बढ़ाने के लिए
समूचे देशवासियों को संदेश देते चलें। धन्यवाद, नमस्कार। डॉक्टर सुरेश पांडे, सुविनेत्र चिकित्सालय कोटा। जय जय श्री राम। जय श्री राम। इस बार जोर से एक बार जय श्री राम, जय जय श्री राम।